हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। आई एम रोशप्रीत कौर। तो बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, वो है हमारा कार्डियक एंजाइम्स। तो कार्डियक एंजाइम्स मेनली आपके थ्योरिकल, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो थ्योरी एग्जाम में जो है वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कार्डियक एंजाइम से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यूज। तो यहाँ पर जो है कार्डियक एंजाइम इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस को पुट अप कर लिया जाता है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो जो है वो आपके लिए बनाई है कार्डियक एंजाइम्स की। इसमें वेल एक्सप्लेन जो है मैं आपको करूंगी कि कार्डियक एंजाइम्स क्या होता है, क्या पर्पस के लिए हम इसको ट्रीट करते हैं, कितने टाइप्स का होता है, तो पूरा मैं आपको अच्छे से वेल एक्सप्लेन जो है करूंगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कार्डियक एंजाइम्स के बारे में कि कार्डियक एंजाइम्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज कार्डियक एंजाइम्स, कि कार्डियक एंजाइम होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। बोल रहे हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, प्रोटीन से दैट मैनेज द बॉडीज मेटाबॉलिज्म एंड अदर केमिकल प्रोसेस। ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो कार्डियक एंजाइम्स हैं, वो एक तरह के प्रोटीन्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म को ये मेंटेन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बॉडी के अदर जो हमारे केमिकल प्रोसेसेस हैं उनको ये मेंटेन करते हैं। द हार्ट रिलीजेस कार्डियक एंजाइम्स और कार्डियक बायोमार्कर्स in case of heart damage or stress due to a lack of oxygen। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हार्ट है वो रिलीज करता है कार्डियक एंजाइम्स को, जिनको हम कार्डियक बायोमार्कर्स भी बोलते हैं। तो हार्ट जो है वो कार्डियक एंजाइम्स और कार्डियक बायोमार्कर्स को रिलीज करेगा इन द केस ऑफ हार्ट डैमेज। मतलब कि हार्ट डैमेज के केसेस में क्योंकि हार्ट डैमेज और स्ट्रेस के केसेस में जब हमारे अंदर हार्ट डैमेज के होने के चांसेस हो या फिर हम स्ट्रेस हो, किसकी वजह से, ड्यू टू अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर एंजाइम्स, कार्डियक एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं इन द केस ऑफ हार्ट डैमेज और स्ट्रेस। Elevated heart enzymes levels can indicate a heart attack or other conditions like ischemia or acute coronary syndrome। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एलिवेटेड हार्ट एंजाइम लेवल्स, मतलब कि यहाँ पर अगर आपके जो हार्ट के जो एंजाइम्स हैं, यानी कि आपके बच्चे जो कार्डियक एंजाइम्स हैं, अगर वो एलिवेट हो रहे हैं तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि आपको हार्ट अटैक या फिर कोई अदर कंडीशन होने का चांस है। ज्यादा कार्डियक एंजाइम्स अगर आपके ब्लड के लेवल में बढ़ गए, एलिवेट हो गए, तो इट मींस दैट you have a risk of heart attack or other conditions like ischemia or coronary syndrome। So this is about the cardiac enzymes। नेक्स्ट है बच्चे टाइप्स ऑफ कार्डियक एंजाइम्स। तो ज्यादातर क्वेश्चंस बच्चे जो है वो टाइप से पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ये टाइप कैसे होता है, क्या होता है इसमें। तो टाइप्स जो है कार्डियक एंजाइम्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ कार्डियक एंजाइम्स, द टाइप्स ऑफ कार्डियक बायोमार्कर्स और एंजाइम्स इंक्लूड क्रिएटिनिन काइनेज, ट्रोपोनिन एंड मायोग्लोबिन। तो ये जो है हमारे तीन टाइप्स हैं किसके, कार्डियक एंजाइम्स के। कौन कौन सा, हमारा क्रिएटिनिन काइनेज, ट्रोपोनिन और मायोग्लोबिन। हिस्टोरिकली एलडीएच और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। क्या बोल रहे हैं कि एलडीएच जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, वाज आल्सो यूज्ड एज अ कार्डियक बायोमार्कर बट इज नॉन स्पेसिफिक। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो एलडीएच है, आपका जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, वो एक कार्डियो बायोमार्कर की तरह यूज होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक टाइप नहीं है बायोमार्कर्स का, कार्डियक एंजाइम्स का। When myocardial necrosis occurs, cardiac enzymes are released into the body's circulation as seen in a heart attack or MRI। तो बोल रहे कि नेक्रोसिस जब अकर हो जाती है, कहाँ की, हमारे मायोकार्डियल की, जो मायोकार्डियल टिश्यूज हैं, जब उनमें नेक्रोसिस हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन अकर हो जाती है, तब जो कार्डियक एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जो कार्डियक एंजाइम है वो रिलीज होते हैं कहाँ पर, बॉडी सर्कुलेशन में,
एज, और ये किसमें सीन होते हैं, ज्यादातर हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशंस में ये जो कंडीशन है वो सीन होते हैं, जहां पर हमारे कार्डियक एंजाइम्स का जो लेवल होता है वो एलिवेट हो जाता है। तो अभी बात करते हैं इनके टाइप्स की, तो इन टाइप्स में क्या क्या होता है तो बच्चों वो हम देखते हैं। तो पहला है हमारा मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन इज रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन आफ्टर डैमेज कॉज्ड टू द मसल टिश्यू इंक्लूडिंग मायोकार्डियल नेक्रोसिस। तो बोल रहे हैं कि मायोकार्डियल जो कार्डियक एंजाइम है वो तब रिलीज होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जब क्या हो गया कि डैमेज हो गया, किसकी वजह से, कॉज टू द डैमेज हो गया कहां पर, हमारे मसल टिश्यूज में इंक्लूडिंग द मायोकार्डियल नेक्रोसिस। मायोकार्डियल नेक्रोसिस और मसल टिश्यू की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि डैमेज हो गया हार्ट में, और यहाँ पर क्या होगा कि मायो का जो ग्लोबिन है वो रिलीज होगा हमारे सर्कुलेशन में। Since skeletal muscle contains myoglobin, this measurement becomes non-specific for myocardial infarction. तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो स्केलेटल मसल है वो क्या कंटेन करती है, मायोग्लोबिन को। जो स्केलेटल मसल्स हमारी होती हैं बच्चे वो मायोग्लोबिन को कंटेन करती हैं। दिस मेजरमेंट बिकम्स नॉन स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। लेकिन ये जो मेजरमेंट है वो नॉन स्पेसिफिक है, किसके लिए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को जानने के लिए। The benefit of myoglobin is that a considerable increase is seen in its levels just after 30 minutes of an injury, unlike creatinine kinase and troponin, which can take around 3 to 4 hours. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मायोग्लोबिन का एक बेनिफिट ये है कि कंसिडरेबली, मतलब कि ये क्या होता है कि इंजरी होने के बाद, आपकी बॉडी में या कहीं भी इंजरी होने के बाद अगर वो आपको हार्ट को अफेक्ट कर रहा है तो 30 मिनट्स के बाद ही इसका जो लेवल है मायोग्लोबिन कार्डियक एंजाइम का, इसका जो लेवल है वो 30 मिनट में ही एलिवेट हो जाता है। जबकि जो क्रिएटिनिन काइनेज है, जो ट्रोपोनिन है, वो कम से कम 3 से 4 घंटे लेता है एलिवेट होने के लिए। तो तभी जो है हम मायोग्लोबिन के थ्रू जो है हम जल्दी से पता कर सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट डैमेज तो नहीं हुआ है। However, in day-to-day practice, this is not used as a biomarker as it lacks specificity and can be elevated in any muscle injury. इसी के साथ बोल रहे हैं कि इन डे टू डे प्रैक्टिस, मतलब अपनी डेली लाइफ में, दिस इज नॉट यूज्ड एज द बायोमार्कर। इसको हम एक बायोमार्कर की तरह यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है वो कम होती है, और ये किसी भी मसल इंजरी के टाइम पर जो मायोग्लोबिन है वो क्या होने लगता है, एलिवेट होने लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मायोग्लोबिन कार्डियक एंजाइम। नेक्स्ट आते हैं बच्चे ट्रोपोनिन के ऊपर। तो अभी देखते हैं कि ट्रोपोनिन में क्या होता है। सो द एंजाइम्स ट्रोपोनिन टी एंड आई प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कार्डियक मायोसाइट्स कंट्रैक्टाइल apparatus। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो एंजाइम्स जैसे कि ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई, दो एंजाइम्स होते हैं जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं कार्डियक मायोसाइट कंट्रैक्टाइल apparatus में। These proteins are released into the bloodstream 3 to 4 hours after myocardial infarction। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है या कोई भी हार्ट कंडीशन हुई है, मतलब हार्ट डैमेज हुआ है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में कम से कम 3 से 4 घंटे बाद जो है वो रिलीज होंगी। कितने घंटे बाद, 3 से 4 घंटे बाद रिलीज होंगी। It remains detachable for 10 to 14 days after the occurrence of a heart attack. और it remains detectable, मतलब कि इनको हम detachable and detectable, इनको हम 10 से 14 दिन तक डेली डिटेक्ट कर सकते हैं अक्रंस के बाद, हार्ट अटैक के अक्रंस के बाद। मतलब ये 10 से 14 दिन तक जो है इनका जो लेवल रहता है वो हाई रहता है। The prolonged half-life allows for late diagnosis of MI, which makes it challenging to detect reinfraction, as in the case of acute stent thrombosis after PCI.
तो यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा कि जो प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ अलाउज फॉर अ लेट डायग्नोसिस, मतलब कि जो हाफ लाइफ है, प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ है, वो अलाउ करती है पेशेंट को, जो हम इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही लेट हम जो है एमआई को डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि 3 से 4 घंटे बाद जो है हम इसको डायग्नोस करते हैं, तो विच मेक्स इट चैलेंजिंग टू डिटेक्ट। तो यहाँ पर हम कहीं रीइंफ्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग स्टेट है। एज इन द केस ऑफ अक्यूट स्टेंट, किन केसेस में मेनली अगर आपको अक्यूट स्टेंट थ्रोम्बोसिस जो है हो गया है, यानी कि स्टेंट में क्या है, ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया है आफ्टर द सर्जरी ऑफ पीसीआई, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन के बाद, तब। नेक्स्ट है, दो these markers have high specificity, these markers can also be elevated in certain other conditions and must be ruled out while making a diagnosis। तो बोल रहे हैं कि ये जो मार्कर्स है, these markers, इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है, जैसे कि मायोग्लोबिन की स्पेसिफिसिटी थी वो कम थी, लेकिन इन मार्कर्स की, ट्रोपोनिन मार्कर्स, ट्रोपोनिन आई और टी की जो स्पेसिफिसिटी है बच्चे, वो कैसी है, बहुत हाई है। मार्कर्स जो है एलिवेट होते हैं, अदर कंडीशंस में भी एलिवेटेड हो जाते हैं, और डायग्नोसिस के टाइम पर हम इनको रूल्ड आउट कर सकते हैं, मतलब डायग्नोसिस के टाइम पर इनका एलिवेशन जो है वो हमें पता लग सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिनिन काइनेज, जिसको हम सीके और एमबी के नाम से भी जानते हैं। सो क्रिएटिनिन काइनेज और क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज is a muscle enzyme that exists is an enzyme। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा क्रिएटिनिन काइनेज है, जिसको हम क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है, एक मसल एंजाइम है जो कैसे एग्जिस्ट करता है, एक आइसो एंजाइम की तरह एग्जिस्ट करता है। The level of the enzyme creatine kinase increases 3 to 4 hours after myocardial infarction and remains elevated for approximately 3 to 4 hours, 3 to 4 days। तो बोल रहे हैं कि जो आपका क्रिएटिनिन काइनेज है, मतलब द लेवल ऑफ द एंजाइम क्रिएटिनिन काइनेज इंक्रीज, कब इंक्रीज होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के होने के 3 से 4 घंटे बाद इसका जो लेवल है वो इंक्रीज रहेगा, और ये एलिवेटेड कब तक रहता है, कम से कम 3 से 4 दिन तक तो जो है ये जो है एलिवेट रहेगा। This characteristics make it useful for detecting reinfection with 4 to 10 days। तो इस characteristics के थ्रू, मतलब क्योंकि ये 3 से 4 दिन तक क्या रहता है कि इसका लेवल जो है वो एलिवेट रहता है, तो ये बहुत ही यूजफुल है, जिसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को कहीं दोबारा से रीइंफेक्शन होने का चांस तो नहीं है, क्योंकि 4 दिन तक हम जो है दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द क्रिएटिनिन काइनेज। नेक्स्ट है बच्चे पर्पस। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कार्डियक बायोमार्कर टेस्ट का पर्पस क्या है, हम क्यों जो है वो कार्डियक बायोमार्कर टेस्ट करते हैं। सो स्क्रीन फॉर हार्ट कंडीशंस, तो किसी भी टाइप का हार्ट कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए हम जो है वो कार्डियक बायोमार्कर्स का टेस्ट करते हैं। डायग्नोज हार्ट कंडीशंस that cause symptoms like shortness of breath and chest pain। उन हार्ट कंडीशंस को भी हम यहाँ पर डायग्नोज करते हैं जो क्या करती हैं, सिम्टम्स को कॉज करती हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यहाँ पे चेस्ट पेन को। नेक्स्ट है मैनेज हाउ वेल हार्ट सर्जरी एंड मेडिकेशंस वर्क। इसी के साथ ये जानने के लिए कि जो सर्जरी, हार्ट सर्जरी हुई है, जो मेडिकेशंस हम दे रहे हैं वो कितना अच्छे से वर्क कर रही हैं। प्रेडिक्ट अ प्रोग्नोसिस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को किसी भी तरह का कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो अगर हमें प्रेडिक्टेबल हो रहा है तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डियक बायोमार्कर्स का यूज करते हैं। कॉजेस क्या है एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम्स का एलिवेटेड होने का, तो टैकीकार्डिया, तो आपका ब्रीथ रेट यहाँ पर बहुत, हार्ट रेट जो है वो रैपिड हो जाता है, तो टैकीकार्डिया की वजह से भी हम यहाँ पर करते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मतलब कि यहाँ पर आपका जो पल्मोनरी आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है वो कैसा हो जाता है बच्चे, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपके जो कार्डियक एंजाइम्स हैं, तो उसकी वजह से, हाँ, उसकी वजह से भी आपके जो कार्डियक एंजाइम्स हैं वो एलिवेट हो जाते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो यहाँ पर अगर फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है आपके लंग्स में, तो उस कंडीशन में भी, फ्लूइड नहीं, ब्लड क्लॉट जो है वो आपके लंग्स में अगर
आपके लंग्स में ब्लड क्लॉट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, तो उन केस में भी जो कार्डियक एंजाइम्स है उनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग वर्क कर रहे हैं, वीकनिंग और स्वेलिंग है आपके हार्ट मसल्स में, कार्डियक एब्लेशन या फिर ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो उन केसेस में भी जो कार्डियक एंजाइम्स है वो एलिवेट हो जाते हैं। अभी ट्रीटमेंट क्या है एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम्स का, मतलब कि अगर जो कार्डियक एंजाइम्स जो है वो एलिवेट हो चुके हैं तो उनको हम ट्रीट कैसे करें। सो if a doctor determines that a heart attack has caused elevated cardiac enzymes, then he will advise for a coronary angiogram. Further treatment will depend upon the result of the coronary angiogram. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर डॉक्टर को लग रहा है, डॉक्टर ने डिटरमाइन किया है कि जो हार्ट अटैक है वो एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम्स की वजह से यहाँ पर हुआ है, तो वो क्या करेगा, एडवाइस करेगा किसके लिए, कोरोनरी एंजियोग्राम के लिए वो एडवाइस करेगा। फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो कोरोनरी एंजियोग्राम के रिजल्ट्स देख के हम करेंगे। तो यहाँ पर मेडिकेशंस जो है वो यूज की जाएंगी। The medications that can be prescribed for elevated cardiac enzyme levels caused by a heart attack include, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेडिकेशंस जो है वो प्रेस्क्राइब की जाएंगी एलिवेटेड कार्डिक, मतलब जो कार्डिक एंजाइम का जो लेवल है वो एलिवेट हुआ है जो कि हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, तो उन केसेस में कौन कौन सी जो मेडिकेशंस है वो देंगे, थ्रोम्बोएम्बोलाइटिक्स, मतलब कि ब्लड क्लॉट जो है अगर फॉर्म हुआ है तो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम थ्रोम्बोएम्बोलाइटिक्स ड्रग्स देंगे। ब्लड को थिन करने के लिए यहाँ पर हम ब्लड थिनर्स को प्रेस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, प्लस एंटीप्लेटलेट्स एजेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को ठीक करने के लिए, एसी इनिबिटर्स, एसी ही यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स में वो भी हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स में हम क्या कर सकते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, पीटीसी है जिसको हम बोलते हैं। सो ऑल्सो नोन एज परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, इसको हम परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर दैट एम्स टू रीओपन ब्लॉक्ड आर्टरीज एंड इंप्रूव ब्लड फ्लो। तो ये क्या एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसका एम ये होता है कि जो रीओपन ब्लॉक, मतलब कि जो ब्लॉक्ड आर्टरीज है उनको हम दोबारा से ओपन करें और ब्लड फ्लो को इंप्रूव करें। It is either done through the artery in the leg or the hand. Catheters are placed through which the arteries of the heart rate are accessed. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये it is either done through the artery in the leg, मतलब कि ये हम आर्टरी जो लेग या फिर हैंड में होती है उसके थ्रू करते हैं। कैथेटर्स को हम प्लेस करते हैं आर्टरीज में, उन आर्टरीज में जहां से हम हार्ट को एक्सेस कर सके वहां तक। The blocked segment is then crossed with a wire. First, the blocked segment is ballooned with a balloon, and finally, a stent is placed in that segment, so patency is maintained. तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ब्लॉक सेगमेंट जो होता है उसको हम क्रॉस करते हैं, जो भी ब्लॉक सेगमेंट है उसको एक वायर के थ्रू हम निकालते हैं, और पहले जो ब्लॉक सेगमेंट है उसको हम बलून के थ्रू क्या करते हैं कि बलून करते हैं, मतलब कि उसको ओपन करते हैं और फाइनली स्टेंट को वहां पर प्लेस कर देते हैं ताकि लाइफ टाइम जो पेटेंसी है वो मेंटेन रहे। Most of the time, the patient does not require ventilatory support and is usually fit to go home the day after the procedure. कभी कभी यहाँ पर सर्जरी के बाद पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है, जिस दिन प्रोसीजर हुआ है उसी दिन वो प्रॉपर फिट हो जाता है अपने घर जाने के लिए। सो दिस इज अबाउट percutaneous transluminal coronary artery or coronary artery angioplasty. नेक्स्ट है बच्चे CABG, coronary artery bypass grafting. So CABG is a surgical method of treating coronary artery blockage in which a new passage is created by bypassing the blocked segment by opening the chest. तो बोल रहे हैं कि CABG क्या है, सर्जिकल मेथड है ऑफ ट्रीटिंग कोरोनरी आर्टरी, मतलब यहाँ पर CABG का हम सर्जिकली यूज करते हैं कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज को ट्रीट करने के लिए, जिसमें एक नए पैसेज को हम क्रिएट करते हैं, मतलब कि एक नया रास्ता बनाते हैं ब्लॉक्ड सेगमेंट के पास से, ताकि हम बाय ओपनिंग द चेस्ट को ओपन करके।
The patient requires ventilatory support and may also require heart lung support during the procedure. तो यहाँ पर पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की नीड होती है और हार्ट लंग सपोर्ट की नीड भी होती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर. यूजली द पेशेंट रिक्वायर्स 5 to 8 डे ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन. यूजली बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट है अगर उसको सीबीजी हुआ है तो पेशेंट को कम से कम 5 से 8 दिन जो है वो हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा. So these all are the information about the cardiac enzymes. तो यहाँ पर बच्चे हमारा cardiac enzyme का टॉपिक जो है वो खत्म होता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए. तो हमारे वीडियोस के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू.